अरे भाई, मेरी सहेली ना एक नंबर की मक्खी चूस है। कल मैं उसके साथ बाज़ार गई। इतनी सारी मैंने उसकी शॉपिंग कराई, काम करवाया। उसके बाद जब मैंने उसे बोला कि चलो एक एक गिलास जूस पी लेते हैं आज तुम्हारी तरफ से, तो जानते हो क्या बोली? मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं। मक्खी चूस कहीं की। अरे, यहाँ भी आज मक्खी चूस गीदड़ की कहानी है। चलो देखते हैं क्या है। जंगल में एक गीदड़ रहता था। बड़ा कंजूस था, मक्खी चूस। क्योंकि वह एक जंगली जीव था, इसलिए हम रुपए पैसे की कंजूसी की बात नहीं कर रहे। वह कंजूसी अपने शिकार को खाने में करता था। जितने शिकार से दूसरा गीदड़ 2 दिन काम चलाता, वह उतने ही शिकार को 7 दिन तक खींचता। सोचो कितना कम कम खाता होगा। ये तो वही बात हो गई कि 2 रोटी पूरे दिन में चलाओ, यानी 3 बार के खाने में सिर्फ 1 बार का खाना ही खाओ, वो भी थोड़ा थोड़ा। जैसे उसने एक खरगोश का शिकार किया। पहले दिन एक ही कान खाता, बाकी बचा कर रखता। दूसरे दिन दूसरा कान खाता। ठीक वैसे जैसे कंजूस व्यक्ति पैसा घिस घिस कर खर्च करता है, गीदड़ अपने पेट की कंजूसी करता। इस चक्कर में वह प्राय भूखा ही रह जाता, इसलिए दुर्बल भी हो गया था, यानी बहुत ही कमज़ोर हो गया था। पर कंजूसी नहीं छोड़ता था। एक बार उसे एक मरा हुआ 12 सिंगा हिरण मिला। वह उसे खींचकर अपनी मांद में ले गया, यानी अपनी गुफा में ले गया। उसने पहले हिरण के सींग खाने का फैसला किया ताकि मांस बचा रहे। कई दिन बस वह सींग चबाता रहा। इस बीच हिरण का मांस सड़ गया और वह केवल गिद्धों के खाने लायक रह गया। जैसे कोई जानवर जब मर जाता है तो 2-3 दिन के बाद उसके शरीर में से बदबू आने लगती है, क्योंकि उसका जो मांस होता है वो सड़ जाता है और फिर उसे खाया नहीं जा सकता। तो यही हुआ मक्खी चूस गीदड़ की कंजूसी की वजह से। अब इस प्रकार वो जो मक्खी चूस गीदड़ था वो सबकी हंसी का पात्र बनता। हर कोई उसको देखकर हंसता और कहता, अरे इतना अच्छा खाना मिला था, उसे भी कंजूसी के चक्कर में बेकार कर दिया। जब वह बाहर निकलता तो दूसरे जीव उसका मरियल सा शरीर देखते और कहते, वह देखा मक्खी चूस जा रहा है। पर वह परवाह न करता। कंजूसों में ये आदत होती है। कंजूसों की अपने घर में भी खिल्ली उड़ती है, पर वह इसे भी अनसुना कर देते हैं। उसी वन में एक दिन एक शिकारी शिकार की तलाश में आया। उसने एक सूअर को देखा और निशाना लगाकर तीर छोड़ा। तीर जंगली सूअर की कमर को बींधता हुआ शरीर में घुसा। क्रोधित सूअर शिकारी की ओर दौड़ा और उसने खच्च से अपने नुकीले दांत शिकारी के पेट में घोंप दिए। अब शिकार और शिकारी दोनों मर गए। तभी वहां मक्खी चूस गीदड़ आ निकला। वह खुशी से उछल पड़ा। शिकारी व सूअर के मांस को कम से कम 2 महीने चलाना है, उसने हिसाब लगाया। रोज थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, वह बोला। तभी उसकी नज़र पास ही पड़े धनुष पर पड़ी। उसने धनुष को सूंघा। धनुष की डोर कोनों पर चमड़ी की पट्टी से लकड़ी से बंधी थी। उसने सोचा, आज तो इस चमड़ी की पट्टी को खाकर ही काम चलाऊंगा, मांस खर्च नहीं करूंगा, पूरा बचा लूंगा। ऐसा सोच के वह धनुष का कोना मुंह में डाल पट्टी काटने लगा। ज्यों ही पट्टी कटी, डोर छूटी और धनुष की लकड़ी पट से सीधी हो गई। धनुष का कोना चटाक से गीदड़ के तालू में लगा और उसे चीरता हुआ उसकी नाक तोड़कर बाहर निकला, और वो मक्खी चूस गीदड़ भी वहीं मर गया। तो बच्चों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अधिक कंजूसी का परिणाम अच्छा नहीं होता। जो मिले उसे ठीक तरह से प्रयोग करो और ज़्यादा बचाने 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 के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपना ही नुकसान हो जाए, जैसे इस मक्खी चूस गीदड़ का हुआ। तो
कुछ ख़ास बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी आज की कहानी, पर ठीक है। इस कहानी से हम यही सीख सकते हैं कि हमें ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सोच समझ कर पैसे खर्च करने चाहिए, पर इतनी ज़्यादा कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए कि खुद के लिए और दूसरों के लिए एक मुसीबत बन जाए। तो चलिए, आज यही कहानी ख़त्म होती है और फिर हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक धन्यवाद।